अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन का हम एक वीडियो यहाँ पर, एक और लेक्चर, लास्ट लेक्चर शायद इसमें सब कुछ आ जाए। तो ये फोर्थ पार्ट है इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स इस पर हम पहले ही दे चुके हैं। अब यहाँ पर इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। आप वहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के क्या मतलब होता है, इसको हम दूसरा नाम भी दे देते हैं कभी, प्रोजेक्टाइल रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट। यानी अगर आप मान लीजिए यहाँ से बॉडी को नहीं लॉन्च कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, इससे यहाँ नीचे से, आप ऑलरेडी किसी हाइट पर है, किसी बिल्डिंग पर है, और यहाँ से आपने एक बॉडी को, यहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने इसको थ्रो किया। मान लीजिए आप इसी ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को फेंक रहे हैं किसी हाइट से इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में आप इसको फेंक रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप किसी हाइट से, मान लीजिए इस वाली हाइट से, जब आप इस हाइट से किसी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं, आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी जो आपने इनिशियल वेलोसिटी दी है उसकी डायरेक्शन तो ये होती है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे गिरता है, और इसका पाथ जो है वो पाथ कुछ इस तरह से ग्रेविटी की वजह से मॉडिफाई हो जाता है, और ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक, ये भी एक पैराबोला है, और इस पार्ट ऑफ पैराबोला में गिर जाता है। यानी अगर आप सीधे ही इसको मान लीजिए नीचे ड्रॉप करेंगे, अगर नीचे ड्रॉप करते हैं आप यहाँ से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पकड़ के सीधे ड्रॉप करते हैं तो वर्टिकल मोशन में नीचे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी है तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में बिल्कुल वर्टिकली नीचे नहीं आएगा, यानी इसका मोशन जो होगा अब वो इस तरीके का होगा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी का इन्फ्लुएंस या इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ग्रेविटी जो है उसका इन्फ्लुएंस नीचे की तरफ होगा। तो इस कंबाइंड इफेक्ट में इसकी टोटल जो इन्फ्लुएंस होगा, टोटल जो इफेक्ट इस बॉडी पर होगा, उसकी वजह से जो मोशन है वो मॉडिफाई होकर के इस तरह से जाएगी। एक तो होता है हमने यहाँ पर बॉडी को पकड़ लिया है, छोड़ दिया, तो वो नीचे सीधे ही एक स्ट्रेट पाथ से नीचे आ जाती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आ जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो जाएगी, लेकिन वो एक सीधे ही स्ट्रेट पाथ होगा नीचे की तरफ। लेकिन जब आपने यहाँ से वेलोसिटी को दे दिया तो फिर ग्रेविटी की वजह से फिर बॉडी का क्या हो गया कि वो बिल्कुल यहाँ से नहीं जाएगी, बल्कि ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगेगी, और इसमें कंबाइंड इफेक्ट आ जाएगा, और नतीजा ये हुआ कि ये भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अपने पाथ को चेंज करते हुए और इसको मॉडिफाई करते हुए इस तरीके का पाथ ले लेती है। एक तो ये हो गया जो पहले केसेस में हमने किया कि यहाँ से ही हमने बॉडी को लॉन्च किया है और यहाँ से वो आ गई नीचे, यानी पहले बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी और उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और जब ये ऊपर जा रही होती हैं तो ग्रेविटी का अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो इफेक्ट होता है, उसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है, और फिर जब वो नीचे आ जाने लगती हैं ऊपर मैक्सिमम हाइट से, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो इंक्रीज होने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम बॉडी को लॉन्च करते हैं यहाँ से, और फिर वो मैक्सिमम हाइट अटेन करती हैं, उसके बाद वो नीचे आ जाती है और एक इस तरीके का पैराबोला बन जाता है। मगर ये केस जो है, इस केस में हम पहले ही एक हाइट पर है, और इस हाइट से हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को छोड़ा है, इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। कभी कभी हम इसको ये भी कहेंगे कि इट्स अ प्रोजेक्टाइल रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट, ठीक है ना, एक प्रोजेक्टाइल जिसको हमने हाइट, किसी हाइट से रिलीज किया है। जब आप यहाँ पर है, ये एक क्लिफ है या ये एक बिल्डिंग है, और यहाँ से आपने इसको छोड़ दिया है, तो यहाँ बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने के बजाय
ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी वहां पर होगा और नतीजा ये होगा कि इसकी मोशन जो है वो इस तरफ से आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी और ये ऐसा वाला पाथ जो है डिस्क्राइब करेगा और नीचे हॉरिजॉन्टल को टच करेगा। अब इसका जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है देन द मैथमेटिक्स जो हमने वहां पर किया है, जो प्रोजेक्टाइल हमने नीचे से ही लॉन्च किया था, जिसका हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था नीचे हॉरिजॉन्टल पर। इसका कोई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा नीचे नहीं है। जो पहला वाला केस हमने किया है उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नीचे होता है और फिर वो ऊपर जाती है, मैक्सिमम हाइट अटेन करके बॉडी नीचे जाती है फिर। लेकिन इसका कोई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन नीचे नहीं है, इसको हमने सीधे ही ऊपर हाइट से ही रिलीज किया है। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि भाई इसका इक्वेशन, या पहले हम देखना चाहेंगे चलो पहले देखना चाहेंगे कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आप जानते हैं कि देखिए अगर आपका एक्स एक्सिस है और ये अगर आपका वाई एक्सिस है, तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिलेगा आपको, इस पॉइंट पर एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना, यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। फिर ये पॉइंट ले लीजिए, इसका भी कुछ एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और इसका भी कोई वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। फिर कोई एक और पॉइंट ले लीजिए, कोई यहाँ पर इसका भी कोई एक्स कोऑर्डिनेट है और इसका कोई वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द मोशन, जब ये मोशन हो रही है इस वाले पाथ में, जो इसकी ट्रेजेक्टरी बन रही है, इस ट्रेजेक्टरी पर अगर आप कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज हो रहे हैं। तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ये मोशन एक प्लेन में है, तो इट इज ऑल्सो ए मोशन इन प्लेन। जब एक्स कंपोनेंट चेंज होगा, जब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगी, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगी, तब अगर जाके हम इसको इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इसका देखना चाहेंगे तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा होगा, वो पहले हमें ये देखना होगा, वो हमें y और x के दरमियान एक रिलेशन डिराइव करना होगा और उससे हमें x और y के दरमियान जो रिलेशन मिलेगा उससे हमें पता चलेगा कि पाथ कैसा है और मोशन कैसा है। उसके लिए आप जानते हैं, जैसे आपने यहाँ पर वेलोसिटी दे दी, वो आपने सीधे ही पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे दी थी। सपोज आपने वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी थी u। यहाँ पर जान लीजिए कि यहाँ पर इस हाईएस्ट पॉइंट पर जहाँ से इस बॉडी को आपने रिलीज किया है, सपोज दिस इज द पॉइंट P, इस पॉइंट P से जहां से आपने इस बॉडी को रिलीज किया है वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। जैसे ही बॉडी नीचे आ जाएगी तो इसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो जाएगा। इसका g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब होता है कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होने का मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है बाय एन अमाउंट 9.81 मीटर्स पर सेकंड। 9.81 मीटर्स पर सेकंड इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है जैसे ये बॉडी नीचे आ रही है। दैट इज इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। समझिए बात को, एक्सेलरेशन इसका, ये बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है। किसी भी पॉइंट पर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, हर एक पॉइंट पर इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज, ये चेंज हो जाएगी बाय एन अमाउंट 9.81 मीटर्स पर सेकंड, तभी इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है, इसकी नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय एन अमाउंट 9.81 मीटर्स पर सेकंड, हर सेकंड में इतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो चेंज हो रही है क्या वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल, जब वो नीचे आ जाएगी बॉडी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और इसका मतलब ये है कि आप ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आप पॉजिटिव ले लेते हैं जब बॉडी नीचे आ जाती है। सो यू सी कि जब आप नीचे इस बॉडी की मोशन को, जब आप नीचे की तरफ स्टडी कर रहे होते हैं तो आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जैसे नीचे आ रही है बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जब ये नीचे आ रही होती है, इसकी वेलोसिटी जो है, आप यहां पर कह सकते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 9.81 मीटर्स पर सेकेंड। आप वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या लेते हैं? u sin थीटा। मैं सिंपली यहां पर लूंगा v
y. Suppose this is my vertical component of velocity vy. अब मैंने u लिया है तो uy. Suppose uy is the vertical component of velocity, and suppose ux is the horizontal component of velocity. अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो इसका क्या चेंज हो रहा है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जैसे बॉडी नीचे आ रही है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग जैसे ही बॉडी नीचे आ रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी ऊपर से किसी भी बॉडी को फेंको. मैं पहले भी कह चुका हूं, जब आप किसी भी बॉडी को किसी हाइट से रिलीज करते हो, जैसे बॉडी नीचे आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज. मगर यहाँ पर वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल भी है इसका कुछ और वर्टिकल कंपोनेंट भी है कुछ. तो इसका मतलब हम पहले वर्टिकल कंपोनेंट को देख रहे हैं, जैसे बॉडी नीचे आ रही है तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और जब ये इधर से ट्राई करेगी मैक्सिमम वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी जो होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा उसका मैक्सिमम कंपोनेंट होगा व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड. तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर कोई वेलोसिटी है ही नहीं. और आपने, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है, दैट इज यू. आई बात समझ में? तो इसका मतलब ही ये हुआ, अब आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो तो चेंज ही नहीं होगा. मगर आप जानते हैं कि जब ये नीचे आ रही है बॉडी तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पर वो इंक्रीज हो रहा है. चेंज होने का मतलब है या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, मगर यहाँ वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ इंक्रीज हो रहा है. इस डिस्कशन से हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है. क्या यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी इसको दी वो u है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने दी है, और ग्रेविटी की वजह से ये बॉडी जब जैसे ही ये नीचे आ रही है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है. ठीक है भाई. तो अगर हम देखेंगे, पहले अगर हम ये देखना चाहें कि भाई जरा इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे कि कहीं पर भी, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, चलिए कहीं पर भी ले लेते हैं, अगर इसका कोऑर्डिनेट वहां पर है x, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसकी डिस्टेंस क्या है. मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y. ये x और y का मतलब क्या होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पॉइंट की डिस्टेंस है कितनी, x. यानी बॉडी जब यहाँ आ जाएगी इस पॉइंट पर तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम दिस पॉइंट कितनी, o से कितनी, x. मतलब इस पॉइंट पर इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है x और ये होगी वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यूज करूंगा. आप कर भी सकते हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी कितनी दी है, u. आप u लिखें, ux लिखें, वो एक ही बात है. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से t कितना मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू x डिवाइड बाई u. ये t है. अब इसी पॉइंट पर बताइए, इसका तो एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है, यानी इसका एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस है, इसकी एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी डिस्टेंस है, यानी कोऑर्डिनेट कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो है y, और यही डिस्टेंस मानी जाएगी इस पॉइंट की वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज y. तो अगर आप ये निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आप यहां पर एक्सप्रेशन लगाएंगे y इज इक्वल टू, जैसे आप लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर. ठीक है ना? क्यों आप ये वाली इक्वेशन क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई वर्टिकल मोशन जो इसकी है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है, y कोऑर्डिनेट इसका चेंज जो हो रहा है उस पर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी भी हो रहा है, तो इक्वेशन तो यही लगेगी. तो इस s के बदले, यानी जो डिस्टेंस इसने वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इस पॉइंट पर है वो है y, तो मैं s के बदले लिखूंगा y इज इक्वल टू u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. मगर इनिशियल वेलोसिटी इन, जब आप वर्टिकल मोशन को ले लेते हैं उस वक्त की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी. देखिए यहां पर देख लीजिए, जब आपने बॉडी को नीचे फेंक दिया है, इस पॉइंट तक जब ये बॉडी आ गई है तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वो तो जीरो था, क्योंकि कोई वेलोसिटी यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं थी. आपने जो वेलोसिटी इसको दी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी थी. यहां पर आपने रेस्ट से बॉडी को रिलीज किया, यानी यहां पर माना जाएगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो था वो जीरो था, इसमें कहीं कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का नहीं था. यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो थी जीरो थी, प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर. अब इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर.
दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ g। टी स्क्वायर का मतलब क्या है, टी तो आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। टी स्क्वायर है तो टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। तो अगर आप देखेंगे इट इज y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ g बाई यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से आएगा। तो देख लीजिए जरा 1/2 ये तो कांस्टेंट ही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, एंड यू जो आपने इसको पहले वेलोसिटी दी थी वो भी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी रहेगी वो चेंज नहीं होगी। तो ये u आपने दिया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, तो इसका मतलब सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो चेंज होता है, तो ये सारा कांस्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब जैसे ये इक्वेशन आपके पास है, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो वो क्या होगा, पैराबोला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो आपका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा बिटवीन x एंड y। और इसी तरह से अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर तो ग्राफ एक पैराबोला होता है। तो आपने क्या प्रूव किया कि जो इसकी मोशन हो रही है, जो इसका पाथ है, जो इसकी ट्रैजेक्टरी है, वो पैराबोला है। ठीक है, पहले केस की तरह जैसे आपने बॉडी को नीचे से लॉन्च किया था, वो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गई थी और फिर जब वो नीचे आ गई थी बॉडी, तो उसने एक कंप्लीट पैराबोला डिस्क्राइब किया था मान लीजिए तकरीबन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ आप अगर डिसाइड करना चाहे कि ये पाथ कैसा है, तो आपने यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन देखा कि इसका x कंपोनेंट, इसका x और y जो है, यानी x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, उन कहीं पर भी इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इस पॉइंट पर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि द ग्राफ विल बी पैराबोला। सो इसका मतलब इसका ट्रैजेक्टरी जो है, इसका पाथ जो है वो भी एक पैराबोला है। इस तरीके से जैसे हमने उस केस में जहां हमने बॉडी को ग्राउंड लेवल से ही लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट किया था, उसमें भी हमने दिखाया था कि वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी, और इसकी भी इक्वेशन जो है y और x के दरमियान जो रिलेशन है वो भी, उसका ग्राफ भी एक पैराबोला ही होगा, यानी इसका पाथ भी एक, इसकी ट्रैजेक्टरी भी पैराबोला ही है। और अगर अब हम देखना चाहें कि भाई इसका टाइम जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट जिस तरह वहां से निकाला था आपने, वो टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में कैसा होगा, कितना होगा, तो वो देख लीजिए। यानी इसको यहां से यहां तक ये जो फ्लाइट में टाइम लग गया है वो कितना होगा। देखिए बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इसलिए वर्टिकल मोशन को ही कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम लिखेंगे फिर से s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। ये s यहां पर क्या है, ये बॉडी इस हाइट से आ रही है, कहां, ग्राउंड लेवल पर। तो इसने हाइट आखिर में कितनी अटेन की, आप जरा देख लीजिए। ये पॉइंट P से कहां आ गई, मान लीजिए यहां पॉइंट A तक। तो अगर आप यहां से चलते हुए इस तरह से देखेंगे तो बॉडी ये P पर थी, यहां पर इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब इसकी हाइट पहले जमीन से ये थी, या ये OP मान लीजिए, या फिर यहां पर जाकर के इस तरह से मान लीजिए ये इसकी हाइट थी। अब जब बॉडी P से A तक आ गई है तो माना जाएगा कि इसने ये हाइट से डिसेंड हो रही है, ये इस हाइट से नीचे आ रही है। ठीक है ना, पाथ इसका ये है, लेकिन हाइट कितनी थी इसको, जब ये पॉइंट P पर थी तो कितनी हाइट थी, ये वाली हाइट इसकी थी, इतनी, ये P के सीध में है ना ये पॉइंट। तो ये इस हाइट से नीचे आ गई है। अगर इस हाइट का नाम है h, तो अब अगर हम इस s के बदले वर्टिकल मोशन को कंसिडर करते हुए अगर इस h के बदले हम h लिखें, जो इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुई वो h है, शाबाश। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी थी vy, इनिशियल वेलोसिटी इनटू t प्लस 1/2 ऑफ a माइनस g t स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, यानी या इस पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 था, क्योंकि जैसे ही ये नीचे बॉडी आने लगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, और ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ये वेलोसिटी दी थी u, ठीक है, तो प्लस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर। सो वी कैन राइट h
इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो आपका t किसके बराबर आएगा, नाउ दिस t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आप इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मेजर कर सकते हैं। अब अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मेजर करना होगा इसका, यानी इसी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज मेजर करना होगा। हॉरिजॉन्टल रेंज मीन्स O टू A, और मान लीजिए यहां से यहां तक हम क्या लेंगे, R डिस्टेंस। अब आप जानते हैं इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर कोई भी डिस्टेंस आपको निकालनी हो या डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, क्या करते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब आप लिखेंगे यहां पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी सबका कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वो आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी दी है, u इनटू टी। टी कितना है आपका, जो टाइम लग गया इसको, यानी ये हॉरिजॉन्टल रेंज में जितना टाइम लग गया, वो यहां से बॉडी आ गई यहां तक, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई फ्रॉम O टू A, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आप मान सकते हैं पॉइंट P और पॉइंट O एक ही लाइन पर है, तो आप कहेंगे कि ये पॉइंट O से P से गया यहाँ तक, या O से मान लीजिए यहाँ तक, तो वही डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो अगर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो आप कहेंगे भाई ये P से यहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये इसकी डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो इनिशियल पोजीशन इसकी होगी वो पॉइंट P है, पॉइंट P पर इसकी इनिशियल पोजीशन है, लेकिन आप मान सकते हैं वो पॉइंट O है। क्यों, पॉइंट P और पॉइंट O से जब आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो एक ही आएगी, ठीक है ना। तो O से लेकर के A तक जो इसकी डिस्टेंस है, ये आप माना जाएगा इनिशियल पोजीशन, और ये माना जाएगा फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन है P, लेकिन वो किसके सीध में आ रही है, O के सीध में। तो P से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये O इनिशियल पोजीशन, तो ये फाइनल पोजीशन A। यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजर करेंगे तो उसको हम R लिखते हैं, और वो होगी वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U, और इनटू T टाइम आ गया ये हमारे पास 2h डिवाइड बाई जी, ठीक है ना। तो और इसका रेंज आएगा R इज इक्वल टू U 2h डिवाइड बाई जी। अब आप कहेंगे ये तो वो वाला टाइम है जो इसको यहाँ से लग गया यहाँ तक, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपने तो कहा अभी आप ये वाली डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो इसमें ये वाले टाइम की एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया, डिस्टेंस इसने ये ट्रैवल की, लेकिन उसी दौरान ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अगर ये पार्टिकल यहीं पर है पॉइंट P पर, ठीक है ना, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, कुछ नहीं। जैसे ये आगे बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस ये ट्रैवल करता जाएगा यहाँ से, और जैसे जैसे ये यहाँ पर पहुँचेगा, ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन यानी ये O या P मान लीजिए या फिर O मान लीजिए, इस इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो माना उसमें वही टाइम माना जाएगा, वो उसी टाइम में डिस्क्राइब हो गई है जिस टाइम जो टाइम इस प्रोजेक्टाइल को नीचे आते हुए लगा, और वो टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप रेंज को भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम के बदले आप टाइम ऑफ फ्लाइट की एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो ये रेंज आ गया इस वाली मोशन में, जो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ठीक है भाई। अगर आप देखना चाहें कि व्हाट इज द वेलोसिटी, अगर हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को छोड़ दिया, तो यहाँ नीचे आते आते इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, अगर आप वो निकालना चाहे, व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट, विद व्हाट वेलोसिटी डज दिस प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। हाँ, इसने यहाँ पर आपने फेंक छोड़ दिया यहाँ से, फिर ये नीचे आ गई और इसने हिट किया ग्राउंड को। नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट बढ़ गया, और इसने किस वेलोसिटी से इसको हिट किया, किसको, ग्राउंड को। तो ये अगर आप देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको नेट वेलोसिटी, देखिए आपकी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट किस तरफ है, अलोंग, हाँ, ux हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दूसरा uy क्या, वर्टिकल। तो आपका नेट जो होगा, नेट वेलोसिटी जो यहाँ पर आएगी, वो आएगी अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। आप जानते हैं जब आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब आपके दो होंगे किसी वेक्टर के, मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है, और ये जो आपने वेक्टर निकालना है, ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, ये वर्टिकल कंपोनेंट uy मान लीजिए,
तो अगर आपको u निकालना है, ये नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको पहले क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको निकालना है, ठीक है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन लगा के। यहाँ पहले हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगी सपोज यू वाई ऊपर स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी वर्टिकल वेलोसिटी का इनिशियल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का इनिशियल वैल्यू, यानी इस पॉइंट पर क्या इसका वैल्यू था, वो 0 था, इज इक्वल टू 2g। अब वो कहाँ से कहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक कितनी, s कितना है, इस s अब यहाँ पर है h। तो इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इस हाइट से नीचे आ रही है ना बॉडी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये आपका यू वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं, ये यू वाई स्क्वायर है 2gh। अच्छा, अब आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि जो आपकी नेट वेलोसिटी है इस पॉइंट ए पर, तो वो होगी वेलोसिटी वहाँ पर होगी अंडर रूट ऑफ जो यू एक्स स्क्वायर है, उसके बदले आप यू स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वही वेलोसिटी थी, प्लस शाबाश यू वाई स्क्वायर दैट इज 2gh। अब इसके ऊपर और एक स्क्वायर नहीं डालना, क्योंकि यू वाई स्क्वायर के बदले ही हमने लिखा है 2gh, ठीक है। तो आपका ये नेट वेलोसिटी आ जाएगा इस पॉइंट ए पर। तो ये एक स्पेशल केस था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब आप एक प्रोजेक्टाइल को छोड़ देते हैं, तो वो जब नीचे आ जाता है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा, उसका रेंज कितना रहेगा, ठीक है ना, उसके बारे में उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कैसी रहेगी, या उसका जो पाथ है ट्रेजेक्ट्री उसका जो है वो कैसा होगा, वो पैराबोला होगा, वो सब हमने मैथमेटिकली देख लिया। थैंक यू।